इज मोर देन पी ए नॉट, बोलोगे? ठीक, ओके। तो मैंने बोला कि अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो मैंने कहीं यहाँ पे एक वैल्यू ले लिया और उसको नाम दिया पी बी नॉट। ठीक, अब इस लाइन पे तो पी ए नॉट ही होना है। अगर पी ए नॉट ही होना है तो जाहिर सी बात इस हाइट से तो नीचे आएगा। इस हाइट से नीचे आया तो मान लिया हमने यहाँ ले लिया कहीं, लेट इट इज पी ए नॉट, ऐसा ले लिया। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है? अब आराम से, यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है? 1। इसका मतलब इस डायरेक्शन में जाने से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो रहा है? घट रहा है। आराम से देखो, यहां ए का मोल फ्रैक्शन क्या है? 1। यहां क्या मोल फ्रैक्शन ए का? 0। मतलब 0 से 1 की तरफ जाने पे, इधर से इधर आने पे ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, इधर से इधर जाने पे मोल फ्रैक्शन ए का घट रहा है। यस और नो? ओके। सेम बात बी के बारे में बात करो। बी यहाँ क्या है? 0 और बी वहाँ क्या है? 1। इसका मतलब इधर से इधर जाने पे बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, इधर से इधर आने पे मोल फ्रैक्शन बी का क्या हो रहा है? घट रहा है। ओके, मतलब इस बीच में जो भी लोगे, इन दोनों पॉइंट के अलावा बीच में जो भी पॉइंट उठाओगे वो पॉइंट सॉल्यूशन को डिनोट कर रहा है। लेकिन ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट किसको बता रहे हैं? या तो प्योर लिक्विड ए को या तो प्योर लिक्विड बी को। बोलिए ये सर नो, किसको किसको शो कर रहे हैं? या तो प्योर लिक्विड ए को या तो प्योर लिक्विड बी को। क्लियर? ठीक, तो जहां प्योर लिक्विड ए है वहां जो प्रेशर होगा उसे बोलेंगे हम लोग पी ए नॉट, और जो जहां प्योर लिक्विड बी है वहां जो प्रेशर है उसे हम लोगों ने बोला पी बी नॉट। ये सर नो? और इस बीच में जो जो पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन का प्रेशर। क्लियर? इसका मतलब अब अगर हमने बोला कि सर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे? आराम से समझना, ए का प्रेशर इस लाइन पे ये है, इस लाइन पे ए का प्रेशर क्या है ही नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे पूरा का पूरा प्योर बी है, ए है ही नहीं। मतलब इस पॉइंट पे पी ए 0 है, तो पी ए कहाँ से स्टार्ट हुआ? 0 से कहाँ पहुँचा? यहाँ तक। इसका मतलब ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी वो किसको डिनोट करेगी? पी ए को। किसको डिनोट करेगी? पी ए को। तो ये जो लाइन है, दैट लाइन डिनोट्स पी ए, एंड ऑब्वियसली योर पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। ध्यान से ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, ये तो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। क्लियर है? मतलब ये किस पे डिपेंड करेगा? एक्स ए पे। तो यहां से यहां जाने पे एक्स से क्या हो रहा है बेटा? 0 से 1 हो रहा है, मतलब कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। और अगर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी? इस पॉइंट पे क्या होगी? क्योंकि एक्स ए की वैल्यू ही 0 है तो पी ए की वैल्यू यहां क्या है? 0। पी ए की वैल्यू यहां क्या है? 0 है। क्लियर? और जब ये बढ़ रहा है तो बढ़ते 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 कहां पहुंचेगा? यहां तक। यहां पे एक्स ए की वैल्यू क्या होगी? एक्स ए की वैल्यू क्या होगी? 1। ठीक, तो यहां पार्शियल प्रेशर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस पॉइंट को टच कर रही है, और यहां पे क्या है? प्योर है, तो प्योर हो गया तो पी ए है ही नहीं, बचा क्या? पी ए नॉट। समझ में आ रही बात? क्लियर? तो जरा से इससे उठाते हुए और जरा से इससे पहले जो पूरी वैल्यू है वो किसको डिनोट कर रही? ए के। मतलब इसकी कुछ भी वैल्यू ले लो, समझो बात को, कुछ भी वैल्यू ले लो, मान लो इससे जरा से ऊपर आए तो 0.001, ये भी तो वैल्यू होगी ना कुछ ना कुछ। यहाँ जस्ट यहाँ वो कुछ ना कुछ वैल्यू डिनोट करेगा। उसी तरीके से यहाँ पे 0.99999 कुछ तो होगा इससे पहले, तो वो प्रेशर की वैल्यू डिनोट करेगा। वो सब क्या बताएगा? वो सब क्या बताएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। एग्जैक्टली यहाँ क्या बताएगा? यहाँ क्या बताएगा? तो एग्जैक्टली यहाँ पे तो वो प्योर फॉर्म आ गया, प्योर फॉर्म आ गया। और यहाँ पे एग्जैक्टली क्या बताएगा? वो है ही नहीं। क्लियर? ओके, ठीक है सर। अब जरा इसकी बात करें तो B को देखोगे तो B यहाँ क्या है? 0, और यहाँ B क्या है? 1। इसका मतलब इस डायरेक्शन में मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो अब क्या बोलोगे? इसका ग्राफ कैसा होगा? यहाँ भी y = mx। ठीक, तो अगर ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो फिर यहाँ क्या बोलोगे? ये भी एक लाइन, आप ऐसा स्ट्रेट लाइन तो खींच ही सकते हैं ऐसा। ये किसको डिनोट कर रहा है? तो बोलेंगे ये डिनोट कर रहा है पीबी को। ऑब्वियसली अगेन योर पीबी विल बी इक्वल टू पीबी नॉट एक्स बी। बोलिए सर, एनी डाउट? पीबी नॉट एक्स बी। नाउ व्हाट अबाउट
P सॉल्यूशन, टोटल टोटल। तो टोटल कहाँ से कहाँ, तो आप क्या बोलेंगे, टोटल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, टोटल प्रेशर। ये जो लाइन है, ये जो लाइन कहलाएगी, ये लाइन अपना सॉल्यूशन का प्रेशर है। दिस विल बी P solution and obviously this P solution will be PA plus PB, or you can say PA naught XA plus PB naught XB। आराम से समझो, जो टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का है वो कहाँ लाई कर रहा है, जरा समझो। क्या इस पॉइंट पे कोई सॉल्यूशन है? नहीं। क्या है इस पॉइंट पे? इनफैक्ट इस पॉइंट पे प्योर ए है, ठीक, सॉल्यूशन नहीं है। ओके, व्हाट अबाउट दिस पॉइंट? इस पॉइंट पे प्योर बी है, फिर से सॉल्यूशन नहीं है। ओके, इसका मतलब सॉल्यूशन कहां से कहां है, तो बोलेंगे जस्ट इससे आगे और जस्ट इससे पहले सॉल्यूशन है। क्लियर? तो ये जो टोटल प्रेशर है किसका, सॉल्यूशन का, वो क्या होगा, इन दोनों का क्या होगा, सम। इन दोनों का क्या होगा, सम। आराम से बात को समझो कि सर जब ये प्योर था कौन, ए, मतलब बी था ही नहीं, तो उस खाली बीकर का जो प्रेशर था, मतलब उस पर्टिकुलर बीकर की वजह से जो प्रेशर था, उस लिक्विड की वजह से जो प्रेशर था, उसे हम लोगों ने क्या नाम दिया, PA नॉट। क्लियर है? ठीक, जो इस लाइन की मिनिमम वैल्यू है, देख ले हाइट पे, देख ले कि ब्लू लाइन का मिनिमा कहां एग्जिस्ट कर रहा है, यहां। ओके, फिर आप बी का मोल फ्रैक्शन, इसमें बी मिलाते गए, उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ता गया। एक स्टेज आया जहां पे आप क्या बोल रहे हो कि बी का मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम हो गया और ए का मोल फ्रैक्शन बहुत कम है, तो वहां पे क्या है, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच रहा है। एक और स्टेज है जहां ए है ही नहीं, क्लियर, वहां क्या है, सिर्फ बी है, तो वहां पे ये लाइन कहां टच कर रहा है, इस पे, तो ये क्या है, मैक्सिमा। ये क्या है, मैक्सिमा। ये मैक्सिमा किसका है, जस्ट उससे पहले भी आप इमेजिन कर सकते हो, ये मैक्सिमा किसका है, सॉल्यूशन का। इसका मतलब ये जो टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का, ये प्रेशर एक्सिस ही तो है, वाई एक्सिस, समझना आराम से। ये जो टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो कहां से कहां लाई कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ये टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का लाई कर रहा है किन दोनों के बीच, तो बोलेंगे लेस और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट के प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर के बीच में। मीन्स समझना, your P solution exist between or lie between, क्या बोलोगे, आराम से एग्जैक्टली इसको इक्वल नहीं कर सकते बेटा, इक्वल अगर हो गया तब तो प्योर हो गया, बिटवीन, जस्ट इससे पहले, जस्ट इससे आगे, क्लियर, एग्जैक्टली इक्वल हो गया तब तो प्योर हो गया। आराम से क्या बोल रहे हैं, किससे कम, PB नॉट से कम, किससे ज़्यादा, PA नॉट से जस्ट ज़्यादा। इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है कौन, सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर। इसका मतलब लैंग्वेज में क्या लिखोगे, टोटल प्रेशर ऑफ एनी आइडियल सॉल्यूशन lies between vapor pressure of more and less volatile components। कि जो टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो लाई करता है किन दोनों के बीच में, लेस वोलेटाइल कंपोनेंट और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट के प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर के बीचों बीच। क्लियर है? इसका मतलब
टोटल प्रेशर का जो सॉल्यूशन है, टोटल प्रेशर का जो सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है वो कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। किससे ज़्यादा नहीं हो सकता? कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता किससे? जो मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट है उससे। और कभी भी कम नहीं हो सकता किससे? जो लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट है उससे कम कभी भी नहीं हो सकता। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? मान लो यहीं पे अगर मैं उल्टा कह रहा हूं कि अगर ए वाला कंपोनेंट ज़्यादा वॉलेटाइल होता तो इसकी हाइट ऊपर होती, और ये वाला कम वॉलेटाइल होता तो इसकी हाइट नीचे होती, तब ये ग्राफ जस्ट उल्टा हो जाता। समझ में आ रही बात? तो इतने डिस्कशन में क्या इंपॉर्टेंट बात है कि टोटल प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? टोटल प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? कि दोनों कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर है। ठीक, PA प्लस PB, एंड अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ PA इज इक्वल टू PA नॉट XA, ठीक, एंड PB इज इक्वल टू PB नॉट XB। तो वहां से आपने दूसरा इक्वेशन डेवलप किया, P सॉल्यूशन इज इक्वल टू या P टोटल इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। क्लियर? फिर यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज रख करके आपने तीसरा इक्वेशन निकाला। इतनी बात समझ में आ रही है? फिर ये ग्राफिकल डिस्कशन किया। क्लियर? तो इसके आगे चाहो तो एक और बात लिख ही दो यहीं पे। क्या लिख सकते हैं आप? कि टोटल प्रेशर किसका? सॉल्यूशन का, वो कभी भी एक्सीड नहीं कर सकता। क्या लिख सकते हैं आप? टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट एक्सीड फ्रॉम the vapor pressure of pure form of the more volatile component। समझने के लिए यहां पे आपने किसको ज़्यादा वोलेटाइल लिया हुआ है? B को। इसका मतलब P सॉल्यूशन कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता किससे? PB नोट से, और ना ही इसके इक्वल हो सकता है। ना तो ज़्यादा हो सकता और नहीं इक्वल हो सकता। सिमिलरली ना तो इससे कम हो सकता है और ना ही इक्वल हो सकता। मतलब सिमिलरली P सॉल्यूशन ना तो छोटा हो सकता और ना ही बराबर हो सकता किसके? PA नॉट के। इतना इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। क्लियर है? इतनी बात आपके पास पता होना चाहिए। ये सारे इंफॉर्मेशंस को ठीक से एक बार पढ़िएगा और इस पे हम लोग बहुत आराम से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए तब इसके ऊपर ज़रा कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखें। तो इतने टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके सामने है वो क्या है? आपका जो पेरेन इक्वेशन है उस इक्वेशन को ठीक से ध्यान में रखना है। मैं फिर से उन इक्वेशंस को इकट्ठा लिख देता हूँ ताकि आप क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर सकें। फाइनली अपने सारे इक्वेशंस को फिर से एक बार समराइज कर लो। सो वी हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, अगर कोई कंपोनेंट A है तो इसके लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ A वाज इक्वल टू PA नॉट XA। अगर PB है तो PB नॉट XB। ठीक, उसी तरीके से P सॉल्यूशन इज इक्वल टू PA प्लस PB। सिमिलरली P सॉल्यूशन इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। इसी को आपने जब इकट्ठा लिखा था P सॉल्यूशन, इसको जब आपने इकट्ठा लिखा था एक के फॉर्म में, तब क्या लिखा था? तब लिखा था आपने PA नॉट प्लस PB नॉट माइनस PA नॉट इंटू XB, ऐसा। या इसी को क्या लिखा था? इट इज ऑल्सो इक्वल टू PB नॉट प्लस PA नॉट माइनस PB नॉट इंटू XA। ये सारे इक्वेशंस बहुत ध्यान से याद रखिएगा। ये इक्वेशन याद करने का आसान तरीका क्या है? सिंपली कि जो आप AB के फॉर्म में लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? किसी एक इंडिविजुअल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में लिखो।
उसके बाद अंडर ब्रैकेट में डिफरेंस लिखना है। क्या डिफरेंस लिखना है? वेपर प्रेशर का डिफरेंस लिखना है। किसके? दोनों कंपोनेंट के। तो जिसका वेपर प्रेशर यहाँ लिखा है उसके आगे क्या लिख देना, इसको बदलते चले जाना अल्टरनेट। तो यहाँ क्या PA नॉट है, तो यहाँ क्या आएगा PB नॉट आएगा, तो फिर यहाँ क्या आएगा PA नॉट आएगा, फिर यहाँ क्या आएगा XB आएगा। सिमिलरली यहाँ उल्टा किया मैंने, PB नॉट को पहले लिखा तो यहाँ क्या आएगा PA नॉट, यहाँ क्या आएगा PB नॉट, यहाँ क्या आएगा X। समझ में आ रही बात? क्लियर? एनी डाउट? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, फाइनली इसको हम लोगों ने डेराइव ही किया था, कहाँ से? इक्वेशन से, मेन इक्वेशन से। ठीक, बट शॉर्टकट के लिए भी आपको याद रहना ज़रूरी है, डायरेक्ट इस पे सवाल पूछा जा सकता है। अब एक एक चीज़ का इसका माने क्लियर होना चाहिए बेटा कि सर व्हाट इज़ PA नॉट, तो क्या बोलेंगे? ये वेपर प्रेशर है। कभी कभी बच्चा इसी को नहीं समझ पाता, सब कुछ तो याद है उसको, पता ही नहीं पड़ पा रहा कि PA किसको बोलें, PA नॉट किसको बोले। बहुत क्लियरली एकदम माइन्यूटली चेक कीजिएगा इसको। इट इज़ वेपर प्रेशर, क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन सॉल्यूशन। कहाँ? सॉल्यूशन में। इसीलिए इसी को पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A भी बोलते हैं। क्लियर? ओके, व्हाट अबाउट एक मिनट सॉरी, दिस इज PA नॉट। ये क्या है? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन प्योर फॉर्म। मतलब जब सिर्फ A था लिक्विड, प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर। ठीक, ओके। PB नॉट, so PB नॉट इज अगेन सेम, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B कंपोनेंट। ठीक है, अगला PA क्या है? तो PA क्या है? यहाँ क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ A, या यूँ लिख दो वेपर प्रेशर ड्यू टू A कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, या इसी को लिख सकते पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन द आइडियल सॉल्यूशन। सिमिलरली PB लिख सकते हो ना, इसी बात को क्या लिख सकते हो? PB क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट B इन द सॉल्यूशन, या बोलोगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B, लिख सकते हैं। ओके, उसी तरीके से XA क्या है? XA क्या है? यहीं पे इसको मिटाओ। XA क्या है? चलो मैं इसको भी लिख ही देता हूँ। बिल्कुल ये सब बातें नोट करिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझ के नोट करिए, इसी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में और क्वेश्चन आपसे बनेगा ही नहीं। चलो यहाँ ये लिखा हमने PA, ठीक है सर। सेम PB क्या है? तो क्या बोलेंगे? इट इज वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट B in solution. Clear? Or you can say partial vapor pressure of component B in the solution. Partial vapor pressure of component B in the solution. ठीक, ओके। अगेन व्हाट इज XA? तो बोलेंगे इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। ठीक है। व्हाट इज XB? XB इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B। ध्यान से, ये दोनों कहाँ इन लिक्विड स्टेट। इन लिक्विड स्टेट क्या मतलब है लिक्विड स्टेट का? इस बात को बहुत इंपॉर्टेंटली समझिएगा। इसको मिटाओ, बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। यहाँ भी बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, कहाँ का मोल फ्रैक्शन? क्या वेपर स्टेट का? नहीं, फिर लिक्विड स्टेट का मोल फ्रैक्शन। समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ
कि ये था आपका सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में आपने क्या किया, इस सॉल्यूशन में आपके पास ये सिस्टम, इसी में ब्लैक डॉट्स भी हैं और इसी में रेड डॉट्स भी थे ना। ये तो अपना इनिशियली सॉल्यूशन था। ओके, तो ये जो XA और XB लिखा कहाँ का, क्या यहाँ वाले मोल फ्रैक्शन को XA XB बोलेंगे? नहीं, फिर क्या बोलेंगे? यहाँ वाले को, यहाँ का जो मोल फ्रैक्शन है उसे हम लोग नाम देंगे क्या? XA और XB। ठीक है, तो जो ब्लैक वाला होगा, ब्लैक वाला मतलब यहाँ क्या है, तो बोलेंगे यहाँ लिक्विड ब्लैक वाला भी है, दोनों लिक्विड मिलाया ना आपने, ठीक है, और लिक्विड रेड वाला भी है। क्लियर, समझ मारी बात? तो अब क्या बोलोगे, यहाँ जो मोल फ्रैक्शन है किसका? ब्लैक वाले का, उसको बोल रहे XA। क्लियर, और यहीं जो रेड वाले का मोल फ्रैक्शन उसे बोल रहे हैं हम लोग XB। समझ मारी बात? क्लियर है? तो सर यहाँ वाला भी तो मोल फ्रैक्शन होगा। यस, अभी से ही आप जानिए, बाद में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या यहाँ पे जो ब्लैक वाला का मोल फ्रैक्शन है इसे हम लोग एक नया सिंबल देंगे Y। किसका? A है, ब्लैक वाला कौन सा? A, तो क्या बोलेंगे? YA। और ये रेड वाले का क्या सिंबल देंगे? YB। व्हाट इज YA एंड YB? ध्यान से, यही मोल फ्रैक्शन है किसका? कंपोनेंट A का और कंपोनेंट B का, बट अब कहाँ? अब लिक्विड स्टेट में नहीं, फिर वेपर स्टेट में। कहाँ? वेपर स्टेट में। चाहो तो यही लिखो, बाद में फिर इस्तेमाल करेंगे हम लोग, बट इसको यही लिखो। क्या? YA, ये क्या है सर? तो बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। अभी इस्तेमाल नहीं हुआ, आगे आएगा, इस्तेमाल करेंगे हम लोग इसी को, है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A in vapor phase. What about YB? It is again mole fraction of component B in vapor phase. तो ये सारा डिस्कशन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसको याद रखिएगा, है ना। सो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें एक बार ठीक से डिस्कस बहुत कायदे से रिवाइज कर लीजिएगा, और अगले लेक्चर में मुलाकात होती है आपसे। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसी पे हम लोग न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पूरा लेक्चर ही इस पर खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊँ आपको, ताकि आपके लिए बहुत आसान हो सके इस चीज़ को समझना। जो आज हम लोगों ने थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस किया, इसी का सारा न्यूमेरिकल हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक, तो एक बार इसको फिर से एक बार रिकैप कीजिएगा, 2-3 बार इसको रिवाइंड करके पढ़िएगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में होती है मुलाकात। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।